I will write a program to print the hello world 10 times using a while loop. Write a program to print the hello world 10 times. तो सबसे पहले मैं जो इनिशियलाइज है i इक्वल टू कर देता हूँ 1 बाहर। हियर आई हैव इनिशियलाइज आउटसाइड i इक्वल टू 1। इन हियर आई विल ओपन while लूप और इसके अंदर मैं कंडीशन डालूंगा जब तक i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 नहीं हो जाती। ये क्या दिया मैंने, व्हाट आई हैव डिड हियर, यहाँ पे क्या कंडीशन दिया, टर्मिनेशन करने के लिए टर्मिनेट क्या दिया, कंडीशन दिया। यहाँ पे क्या किया, इनिशियलाइजेशन यहाँ पे क्या किया, साक्षी सिया बताओ, टर्मिनेशन साक्षी टर्मिनेशन टर्मिनेशन यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे साक्षी इनिशियलाइजेशन यहाँ पे क्या किया, टर्मिनेशन टर्मिनेशन। इसके टर्मिनेशन अंदर मैं क्या करूंगा, काम हेलो। समझ में आया। बट देखो मैंने कहा कि आपको क्या बोला था, अगर आपको ध्यान अगर आपको ध्यान आ रहा होगा तो जब भी हम लूप चलाते हैं तो हम हर बार ये ध्यान में रखते हुए या फिर हर बार हमारा इंटेंशन ये होता है कि एक टाइम पे जाके वो लूप रुकना चाहिए। इसीलिए आप आई प्लस प्लस करते हो ना, कि आई की वैल्यू को प्लस प्लस करते हो ताकि एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ना, आई की एक वैल्यू ऐसी हो जाएगी बढ़ बढ़ के कि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। समझ में आ रहा है क्या गाइस एंड गर्ल्स, सारे हाँ गेटिंग सर दिस। जैसे मैंने आई जब जैसे मैं फॉर लूप लिखता हूँ, ओके इसको मैं थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ। आई विल राइट फॉर लूप इंटीजर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, ओके एंड आई प्लस प्लस साउंड आई, ठीक है। अब आई की वैल्यू को आप प्लस प्लस कर रहे हो ना, ताकि क्यों कर रहे हो ताकि इंक्रीमेंट होने के लिए हाँ इंक्रीमेंट होगा, आई इंक्रीमेंट होगा और इस आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके इस लेवल तक पहुंचेगा ना, ये एक टर्मिनेट कंडीशन तक पहुंचेगा कि नहीं। हाँ 10 तक इसीलिए हम उसको इनिशियलाइज करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं और 10 तक हर बार चेक करते हैं कि गया क्या गया क्या गया क्या। जैसा ही पहुंच गया तो हम ये लूप खत्म कर देते हैं ना, यानी रुक जाते हैं ना कि चलाते रहते हैं। इसीलिए जब भी हम लूप लिखते हैं तो हमें इंक्रीमेंट करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज किया, यहाँ पे कंडीशन लगाई, इस पे काम होगा, बट मैंने इंक्रीमेंट नहीं किया, मैंने इंक्रीमेंट नहीं किया। और इंक्रीमेंट करने नहीं किया तो क्या होता है, अगर मैं इंक्रीमेंट नहीं करता तो क्या होता है, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आपका जो लूप है वो इनफाइनाइट बार चलेगा। कितने बार इनफाइनाइट दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है साक्षी। साक्षी दिख रहा है, हाँ सर ये इनफाइनाइट बार चल रहा है। क्यों चल रहा है इनफाइनाइट बार, कंडीशन नहीं लगाई इसलिए कंडीशन तो लगाई ना बाबा, यहाँ पे तो कंडीशन है, ये तो लगाई है मैंने, बट फिर भी इनफाइनाइट बार चल रहा है। बताओ क्यों चल रहा है इनफाइनाइट बार, सोचो, बहुत ही इजी है। सिया सर इंक्रीमेंट नहीं करे हाँ इंक्रीमेंट नहीं किया। अब आप बोलोगे इंक्रीमेंट नहीं किया तो क्या हो रहा, हो ऐसा रहा है कि सबसे पहले मुझे बताओ आई की वैल्यू क्या होगी, 1 आई इक्वल टू हो गया 1, यहाँ पे वाइल लूप स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे चेक करेगा क्या आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है, ट्रू है क्या, हाँ ट्रू है। हाँ अंदर आएगा, क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। फिर से अब आई की वैल्यू फिर से क्या है, 1 ही है, फिर से चेक करेगा क्या आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है, फिर भी 1 ही है, फिर भी ये प्रिंट होगा। समझ में आ रहा है, बार बार चेक हाँ करेगा तो उसको हर बार जो वैल्यू है वो 1 ही मिल रही है और विच इज अ ट्रू हियर। आर यू गेटिंग दिस, समझ में आ रहा हाँ है। सर तो यहाँ पे मैं ये हेलो वर्ड प्रिंट ना करके अगर मैं आई की वैल्यू प्रिंट करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे आपको खाली 1111 प्रिंट होगा, खुद दिखेगा। तो अगर इसको रन करें तो आउटपुट में देखो आपको 11 ही दिखेगा, दिख रहा है 11। हाँ साक्षी दिख रहा है, साक्षी दिख रहा है 11 ही प्रिंट हो रहा है ना, हाँ क्योंकि हर बार आई की वैल्यू तो 1 ही है ना, 1 ही मिल रही है, आपने इंक्रीमेंट नहीं की। समझ में आया, समझ में आ रहा है। इसीलिए हाँ हर सर बार हमें लूप को एक एक पॉइंट पे जाके टर्मिनेट करना पड़ता है और इसी की वजह से हमें जो भी इनिशियलाइज की वैल्यू उसको एक हर बार क्या करना पड़ता है, इंक्रीमेंट करना पड़ता है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। हाँ सर
तो ये प्रिंट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, i प्लस प्लस करूंगा। समझ में आ रहा है? तो मैंने सबसे पहले क्या किया, इनिशियलाइज किया, चेक यहाँ पे करूंगा, और फिर काम करने के बाद मैं इंक्रीमेंट करूंगा, फिर चेक होगा, फिर काम करेगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर चेक करेगा, फिर काम होगा, फिर इंक्रीमेंट। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? साक्षी, सिया, सुस्ती, बताओ समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझा ना हाँ ये? सर। हाँ सिया, सर, समझा। नहीं समझा? ऐसे, अरे ऐसे नहीं बोलते। मैंने बोला ना नहीं समझा क्या, तो ऐसा बोलना नहीं समझा। ठीक है? ताकि आप एक और बार इसको अच्छे से समझ पाओ। ऐसा बोला ना मैंने, समझा क्या? नहीं, बिल्कुल बोलने का ही नहीं, समझा करके बोलना, नहीं समझा, ताकि हम ये थोड़ा इसको देख पाओ। ये आ गया वाइल लूप। ठीक है, अब ऐसा मैं सबसे पहले ये जो इंक्रीमेंट है इसको निकाल देता हूँ। ऐसा समझो कि इंक्रीमेंट नहीं है, विदाउट इंक्रीमेंट और विथ इंक्रीमेंट देखते हैं। सबसे पहले आई की वैल्यू क्या होगी? 1। 1। अंदर आए, जैसे ही वाइल स्टार्ट हो जाएगा, वाइल स्टार्ट हो जाएगा, क्या ये ट्रू है? हाँ। हाँ। एक बार प्रिंट करेगा, फिर जब रुके, ये रुकेगा नहीं जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती है। एक बार वाइल के अंदर घुस गया ना, तो जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती, ये रुकेगा ही नहीं। फिर से कंडीशन चेक करेगा क्या ट्रू है क्या, हाँ। क्योंकि आई की वैल्यू तो 1 ही है ना, 1 ही है, चेक चेंज नहीं। फिर से प्रिंट करेगा, फिर से चेक करेगा, 1 ही है, फिर से प्रिंट करेगा। हर बार उसको आई की वैल्यू 1 ही मिल रही है। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि आई तो आपने 1 ही डिक्लेयर किया ना, और उसको आपने प्लस प्लस तो किया नहीं, तो उसका अपने आप थोड़ी वैल्यू बढ़ेगा, आपको बढ़ाना पड़ेगा ना साक्षी। हाँ सर। तो इसीलिए ये लूप कहाँ तक चलेगा? इनफाइनाइट बार। इनफिनिट। क्यों इनफाइनाइट चलेगा बताओ? इंक्रीमेंट नहीं हो रही वैल्यू। क्योंकि इंक्रीमेंट किया ही नहीं। हर बार आपका आउटपुट क्या प्रिंट होगा? 1 1 1 1 1 1 1 1। 1। क्योंकि हर बार जो ये कंडीशन में चेक कर रहा है, तो उसको 1 ही मिल रहा है ना, ट्रू मिल रहा है ना, क्योंकि 1 इज लेस देन इक्वल टू हाँ। 10, तो ये ट्रू है। तो हर बार वो रुकेगा नहीं, एक बार वायर के अंदर घुस गया तो रुकेगा नहीं। कंडीशन चेक करेगा, काम करेगा, कंडीशन चेक करेगा, काम करेगा, तो वही करता है। तो इनिशियलाइज हम पहले कर दिया, तो एक बार हो गया, फिर 1 1 1 में प्रिंट करता रहेगा। अब आते हैं यहाँ पे इंक्रीमेंट करते हैं। ठीक है, अब इसको इंक्रीमेंट करते हैं। ओके, सबसे पहले आई की वैल्यू क्या होगी बताओ साक्षी? 1। 1 होगी। जैसे ही वाइल के अंदर आ गया ना, वो बर्मुडा ट्रायंगल जैसे फंस जाता है वो। ठीक है, इसलिए इसको ये कंडीशन बचाती है। बताओ क्या ये ट्रू है? क्या ये कंडीशन ट्रू है क्या साक्षी, सिया, सुस्ती, हाँ। नायरा? हाँ। बताओ क्या प्रिंट होगा यहाँ पे? आई, आई की वैल्यू क्या है? 1। 1। तो 1। क्या प्रिंट हो जाएगा? 1। 1 प्रिंट हो गया। फिर आई प्लस प्लस हुआ, तो आई प्लस प्लस से क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा इंक्रीमेंट तो आई 1 की वैल्यू से इंक्रीमेंट क्या हो जाएगी? 1 से। 2। तो ऐसे आई की वैल्यू 1 से होगी 2। हाँ। हाँ, फिर से चेक करेगा, क्या आई इज लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू है क्या? हाँ ट्रू हाँ। है। क्या यहाँ पे आई क्या प्रिंट करेगा यहाँ पे? 2। 2। वेरी गुड। अब ये आई प्लस प्लस हो गया, बताओ क्या होगा यहाँ पे? 3। 3। 3 हो जाएगा। फिर चेक करेगा क्या ट्रू है क्या? हाँ। 3 हाँ। प्रिंट करेगा, फिर प्लस प्लस करेगा, 4 हो जाएगा। चेक करेगा ट्रू है क्या? हाँ। हाँ। 4 प्रिंट करेगा, प्लस प्लस करेगा, ट्रू है क्या? हाँ। हाँ, प्रिंट करेगा, प्लस प्लस करेगा, ट्रू है क्या? हाँ। प्लस प्लस करेगा, चेक करेगा क्या ट्रू है? हाँ। प्रिंट करेगा, प्लस प्लस करेगा, ट्रू है क्या? हाँ। ओके, 8। अरे 6 के बाद में 7। 7 आता है ना बाबा। हाँ, 7 प्लस प्लस करेगा, ट्रू है क्या? हाँ। 8, सॉरी 8 प्रिंट करेगा, प्लस प्लस करेगा, ट्रू है क्या? हाँ। हाउ? ओके, ओके, प्लस करेगा, ट्रू है। साक्षी बोलो तो, कुछ साक्षी का आवाज नहीं आ रहा। साक्षी, सिया, सुस्ती बोलो। 9 हो गई, 9 प्रिंट हो गया। 9 के बाद में 10 होगा ना? हाँ। 10 ट्रू है क्या साक्षी, नायरा? हाँ। 10 प्रिंट होगा। फिर आई की वैल्यू 11 हो जाएगी, 10 से क्या हो जाएगी? 11। ट्रू है क्या? फॉल्स। नहीं। तो यहाँ पे जो ये एक फॉल्स वाला एक बुलियन वेरिएबल जनरेट होगा, और ये लूप खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर। समझ में आया साक्षी, सिया, सुस्ती? हाँ। हाँ सर। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, ये प्लस प्लस लगाना पड़ता है। आप नहीं लगाओगे तो इनफाइनाइट बार चलेगा। समझ में आ रहा है? हाँ। अच्छा, मुझे क्वेश्चन, एक मुझे आंसर बताओ कि ये तो लूप चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसके बाहर अगर मैं लिखता हूँ सिस्टम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट,
नहीं दिख रहा है, दिखेगा बेटा। सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट आई। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये लूप के बाहर अगर मैं आई प्रिंट करता हूँ तो आई की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, बताओ। यस, लूप ने अपना काम कर दिया। अब मैं लूप के बाहर आ गया और यहाँ पे मैंने लिखा सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन या प्रिंट और आई। बताओ क्या आएगा इसका आउटपुट। चलो साक्षी बता। सर 10 आएगा। 10, वेरी गुड। हाँ सृष्टि। सृष्टि सोचो सोचो, दिमाग पे जोर डालो, सोचो बताओ। 10 आएगा सर। 10 आएगा। चलो साक्षी। साक्षी 10 आएगा। वेरी गुड। बेंटेन तो नहीं है ये, 10 10 ही हो रहा है सब। हाँ नायरा, सिया। 10 आएगा सर। आई की वैल्यू कहाँ तक जा रही है मुझे बताओ। 10 तक जा रही है। 10 तक जा रही 10 है क्या? तक। पक्का? चलो नायरा हाँ। बताओ तो। नायरा, हाँ सर 10 तक जा रही। लास्ट वैल्यू आई की क्या थी जब लूप खत्म हुआ, तो आई की वैल्यू क्या थी? 10। और यहाँ पे मैं ये नहीं प्रिंट करता, यहाँ पे मैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देता हूँ। रन करते हैं। क्या है वैल्यू? हाँ 11। 11। 10 कैसे आएंगे फिर? कैसे आई 10? देखो, आपने लूप के अंदर का देखा, बट ये आई एक वेरिएबल है, उसके वैल्यू बाहर, यानी देखो ये लूप के अंदर नहीं है, बाहर है। तो हो क्या रहा है, आई की वैल्यू लास्ट में हुई क्या थी? आई की वैल्यू हुई थी 11, तभी तो लूप बंद हुआ ना। लूप कब बंद हुआ? हाँ। जब आई की वैल्यू 11 थी तब बंद हुआ, इसलिए आई की वैल्यू 11 तक गई। समझ में आ रहा है क्या? और जब मैंने आई को प्रिंट किया तो क्या क्या आया? 11 आया ना। समझ में आ रहा है साक्षी, सिया, सृष्टि, नायरा? हाँ सर। अगर आप कोई भी लूप चलाते हो, अगर मैंने 1 से 5 तक लूप चलाया, तो आई की वैल्यू कहाँ तक जाएगी? 6 तक जाती है, तभी तो आपका लूप खत्म हो रहा है ना। नहीं हो रहा? अगर मैंने लिख दिया लेस देन इक्वल टू 5, तो ये लूप कब खत्म होगा? जब आई की वैल्यू 6 होगी। समझ में आया? तो आई की वैल्यू कहाँ तक जाती है? 11 तक। टर्मिनेशन के एक आगे तक, जहां पे दी होगी। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? 10। तो यहाँ पे अगर आई की लेस देन इक्वल टू 10 10 यानी 1 से 10 तक चलाया है, तो आई की वैल्यू कहाँ तक जाएगी? सर 10 से इंक्रीमेंट होके 11 हो गई आई की वैल्यू। हाँ फिर वाइल में चेक की तो 11 मतलब वो ट्रू हो गया, लूप मतलब फॉल्स हो गया। हाँ, ये फॉल्स हो गया। हाँ हाँ ये फॉल्स हो गया। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट दैट प्रिंट में आई प्रिंट होंगे 11। यहाँ पे ना ये लूप खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ, वो लूप खत्म होके वो इंट आई इज इक्वल टू इनिशियलाइजेशन की वैल्यू उससे कंपेयर होंगी ना, इससे सिस्टम डॉट आउट दैट प्रिंट आई से तो हाँ 11 आएंगी ना फिर। हेलो हाँ वर्ल्ड तो प्रिंट होके 10 मैं बार। हाँ तो मैंने वही तो बोला। मैं बोल क्या रहा हूँ कि आपने वन वन से इनिशियलाइज किया और 10 तक लूप लगाया ना, लेस देन इक्वल टू 10 तक, यानी 1 से आपने 10 तक लूप लगाया ना साक्षी से सृष्टि, लगाया ना? वाइल लूप में लगाया ना? हाँ तो सर। ये कंडीशन कब फॉल्स हुई मुझे बताओ? जब आई की वैल्यू 11 हुई तभी तो ये कंडीशन फॉल्स हुई ना। हाँ हाँ मींस आई की वैल्यू 11 हुई ना, हुई कि नहीं? ये लूप खत्म हो गया, उससे क्योंकि लेने देने, लूप को जाने दो। बट आई की वैल्यू 11 तक गई ना, हाँ गई। हाँ इसीलिए तो सर। यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? 11। यस, हाँ समझ सर। में आ रहा है साक्षी से? हाँ सर। हाँ सर। चलो
चलो बताओ इसका आउटपुट क्या आता है, सृष्टि, साक्षी, सिया, नायरा। सर 1 2 3 4। नहीं नहीं, चेक करो थोड़ा, 1 2 3 4 कैसे आएगा। नहीं, 4 बार हेलो वर्ड प्रिंट होगा। चलो बहुत ही बढ़िया, चलो साक्षी बताओ। साक्षी। हाँ सर, 4 बार हेलो प्रिंट होगा। चलो सृष्टि। सोच के देखना, मैंने कुछ बोला था आपको, सोचना। चलो साक्षी, सृष्टि बताओ। 4 बार होगा सर हेलो। और कुछ, नायरा। नायरा। 4 बार होगा सर। ठीक है, रन करें। कितनी बार आया? 5 बार। क्यों आया 5 बार? हाँ। आई इज इक्वल टू 5 के बाद ब्रेक था ना सर, तो 5 ब्रेक नहीं होगा क्या? पर वो 10 मैं नहीं बार बता रहा हो हूँ, रहा। आप बताओ। मैंने मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैं तो आपको आउटपुट दिखाया, मैं तो बोल ही नहीं रहा कि मैं गलत हूँ, आप गलत हो करके। मैं तो आपको आउटपुट दिखा दिया। मैं बोल ही नहीं रहा मैं आप गलत हो। मैं तो आप रन करके बता रहा हूँ, आपने बोला 4, वो यहाँ पे 5 हो गया, तो मैं तो कुछ बोला ही नहीं। देखो आप ही गिन लो, 3 और 2 5। हाँ रुस्ती, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या क्या, क्यों 4 बार आउटपुट आया बताओ। सर 5 बार सॉरी आया सर, ना। क्यों 5 बार आउटपुट आया यहाँ पे बताओ। सर 5 हुआ, फिर इंक्रीमेंट होके वापस से आई की वैल्यू 5 हो गई, तो फिर हेलो वर्ड प्रिंट हुआ होगा। नहीं रे बाबा, ऐसा इतना थोड़ी होता है। नहीं, ये लॉजिक गलत है। हाँ बोलो, सोचो और। सर हेलो वर्ड 10 बार प्रिंट हुआ ना पहले। अभी बताओ ना मेरे को, अभी क्या हो रहा है, अभी बताओ। अभी बताओ क्या हो रहा है, क्या आउटपुट आएगा इस प्रोग्राम का, बताओ मुझे अभी आउटपुट। उस जो हो गया उसकी बात नहीं करो, रात गई बात गई। अभी इसका आउटपुट बताओ, चलो बताओ। 5। अभी मैंने बोला था 5, अभी देख के बताया 5 क्यों आया। आपने तो बोला 4, तो 4 क्यों नहीं आया, 5 क्यों आया। सोचो, मैंने बताया था आपको, सोचो, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। आप दे सकते हो आंसर, साक्षी या सृष्टि, सोचो थोड़ा। सर I = 5 हुआ, फिर ब्रेक हुआ वहां पे, हाँ इसलिए 5 के बाद I की वैल्यू जो 1 थी, वहां पे भी 5 हुआ, फिर I से इंक्रीमेंट होके वो। हाँ, वेरी गुड, आपने वो जो बताया ना सिया, वो बहुत अच्छा है। बट मैं वो 5 के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि हेलो वर्ड 4 बार आपने बोला प्रिंट होना होना चाहिए, तो 5 बार क्यों प्रिंट हो गया। जो आपने बोला उसकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। जो भी आंसर आपने दिया है उसका बहुत रिस्पेक्ट है मेरे मन में, बट वो मेरा सवाल का जवाब नहीं है। आई मुझे की वैल्यू 5 तक ब्रेक होंगी, तो 5 बचे ना। 5 तक ब्रेक हो गई नहीं, ये भी आंसर नहीं है। साक्षी बताओ। साक्षी, नायरा नहीं बोलो। पता सर। सब तो कंट्रीब्यूट करो, कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ बोल ही रहे हैं। जॉब चाहिए कि नहीं, चाहिए ना, तो उसके लिए बेसिक ठीक करना पड़ेगा ना, कि खाली कोर्स कंप्लीट करना है, ऐसा तो नहीं है ना साक्षी, सुस्ती, नायरा, ठीक से पढ़ना है ना। हम्म, बताओ फिर। सोचो, मैंने कुछ बताया था आपको, सोचो। ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड लिखा है क्या आपके पास, लिखा हुआ है? हाँ सर। उसमें देखो, मैंने कुछ लिखा के दिया है क्या, एक्स्ट्रा नोट।
देखो पेज पलटाओ, उसके अंदर मैंने नोट जो है एक्स्ट्रा नोट लिखा के दिया है क्या, देखो तो। प्रॉब्लम्स पे ठहरना है, भागना नहीं है बस। भागोगे ना तो हो जाएगी दिक्कत। Break is a keyword which is used to terminate iteration forcefully. कुछ नोट लिखा के दिया है क्या, नोट? ये तो डेफिनेशन हो गया। नोट कुछ लिखा के दिया है, नोट। हाँ साक्षी से कुछ बताया मैंने इसके बारे में कि ये ध्यान में रखना, ये जाके आपको आगे दिक्कत दे सकता है, ऐसा मैंने कुछ बोला है क्या? हम्म। सर वही बताया था इसके अच्छा इटरेटिव। अच्छा इसके आगे मैंने कुछ नहीं बताया है ना? हाँ हाँ, नोट लिख लो अभी, ठीक है। पोजीशन बताया अभी। हाँ, Position of break statement also matters. ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, Continue state. क्या ये बताया मैंने? हाँ। ऑल्सो मैटर, इट विल change the output of your program according to its respective position। लिख लो, नोट लिखो। Position of a break statement and continuous statement also matter. It will change the output of your program according to its respective position। देखो कितना रिस्पेक्ट दे रहे हैं हम उसको, ब्रेक और कंटिन्यू को। लिखो, लिखा साक्षी या उसमें लिखना ब्रेक और कंटिन्यू में। देखो वैसे तो हम बहुत ही स्लो जा रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल भगने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि भाग जाओ। बिल्कुल धीरे से सारी चीजें समझते हुए आगे बढ़ना है, तभी तो आप मायने में सारी चीजें पढ़ पाओगे। गड़बड़ में आप नहीं पढ़ पाओगे कुछ। सर आप जो कोड लिखते हैं ना सर, वो लिखने दिया कीजिए ना सर नोट्स में, बाद में स्ट्रक्चर याद नहीं रहता कैसे क्या हुआ कर। अच्छा, ऐसा कुछ रहा तो बोला करो ना। हाँ सर, मतलब नोट्स भी रहते और स्ट्रक्चर भी पता चलता कि कैसे क्या होती है चीजें फंक्शन में या किसी लूप में वगैरह, नहीं क्या? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, आई विल डू इट। ठीक है, चलो लिख लिया। हाँ सर। ठीक है, अब देखो होता क्या है, अकॉर्डिंग टू योर पोजिशन ऑफ ब्रेक द आउटपुट विल बी चेंज। इसका मतलब क्या है कि जहां पे आपने ब्रेक लिखा है, आपने ब्रेक काम करने से बाद में लिखा है ना। आपने जो ब्रेक लिखा है यहाँ पे, ये सबसे पहले काम किया है और उसके बाद चेक कर रहे हो ना, है ना? काम किया है पहले। जब सबसे पहले प्रिंट करवा रहे हो उसके बाद में ये चेक कर रहे हो ना, आई की वैल्यू 5 हुई कि नहीं। ऐसा ही कर रहे हो ना साक्षी, सिया, स्वस्ति, नायरा। सबसे सर पहले पर इंक्रीमेंट नहीं हो रही ना, आई की वैल्यू 1 ही रहेंगी ना। क्यों नहीं होगी, आई प्लस प्लस लिखा तो है। पर इफ कंडीशन दी है ना बीच में ब्रेक वाली। हाँ, तो जब ये कंडीशन ट्रू होगी तभी ब्रेक होगा ना। तो अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो डायरेक्टली ये कर्सर पे जाएगा, वो आई प्लस प्लस पे जाएगा ना। हाँ। ध्यान देना, इसको समझो बहुत अच्छा, अच्छे से। गड़बड़ नहीं, बिल्कुल आराम से ठंडे दिमाग से नवरत्न तेल लगा के समझते हैं। ब्रेक इतना स्लो कोई नहीं पढ़ाता होगा यार, नहीं साक्षी, इतना स्लो कोई पढ़ाता होगा क्या? हम्म, साक्षी, पता नहीं सर। पता नहीं, तो बहुत ही इंसल्ट कर दिया आपने, पता ही नहीं। अच्छा, जहाँ पे आपने क्लास लगाई थी वहाँ पे इतना स्लो पढ़ाते क्या? कहीं पे लगाया नहीं। कहीं पे नहीं लगा है। चलो,
अभी तो लगा ली ना, तभी तो मेरे पास लगाते, नहीं तो लगाते क्यों? चलो अच्छा ही हुआ नहीं लगा है। ठीक है। हाँ, सबसे पहले मुझे बताओ आई की वैल्यू क्या होगी? 1 वन। 1 वन होगी। अंदर आएगा, इस वाइल के अंदर आएगा, अंदर हाँ क्या प्रिंट करेगा? हेलो वर्ल्ड। एक बार हेलो वर्ड हेलो वर्ल्ड। उसके बाद में कर्सर इसके पास में जाएगा ना, हाँ तो क्या ये कंडीशन ट्रू है? फॉल्स फॉल्स है, तो इसके बाद में सीधा यहाँ पे जाएगा, आई प्लस प्लस होगा। हाँ आई की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी? 2 2 हो जाएगी। फिर से क्या करेगा? प्रिंट करेगा हेलो वर्ड को प्रिंट करेगा, वेरी गुड। इतने तो स्मार्ट लोग हो यार तुम। हेलो वर्ड प्रिंट करेगा एक और बार। ये स्टेटमेंट पे आएगा, क्या है? ट्रू है। फॉल्स फॉल्स है, तो कर्सर यहाँ से कहाँ पे आ जाएगा? आई प्लस प्लस पे, है ना? हाँ आई की वैल्यू क्या हो जाएगी आई प्लस प्लस से? 3 3 होगी, 3। ठीक है। अब क्या करेगा? फिर से क्या करेगा? फिर चेक करेगा क्या ट्रू है क्या? हाँ ट्रू है। अंदर आएगा, नीचे क्या करेगा? हेलो वर्ड प्रिंट करेगा हाँ, कर्सर देखना, कर्सर कैसे कैसे जा रहा है, मैं कर्सर को भी हिलाता रहता हूँ, तो कर्सर यहाँ पे आ गया, क्या करेगा? हेलो वर्ड प्रिंट हेलो वर्ड आ गया। अब कर्सर जो यहाँ पे था वो यहाँ से चला गया यहाँ पे। हाँ, क्या है? ट्रू है क्या? हाँ अरे कहाँ पे हाँ? कुछ भी फॉल्स नहीं ऐसे फॉल्स थोड़ी है। हाँ, ये कर्सर यहाँ पे, यहाँ से कुछ भी नहीं हुआ, तो सीधे सीधा इसकी नहीं यहाँ पे आ गया, क्या यहाँ पे आ होगा? क्या होगा यहाँ पे? इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट होगा इंक्रीमेंट। हाँ, तो आई की वैल्यू 3 से क्या हो जाएगी? 4 4। 4 फिर से क्या होगा? चेक होगा क्या ट्रू है। हाँ अंदर आएगा, कर्सर यहाँ पे गया, तो यहाँ से गया, कर्सर चला जाएगा यहाँ पे, कर्सर चला गया यहाँ पे, क्या करेगा? हेलो वर्ड प्रिंट करेगा हेलो वर्ड प्रिंट करेगा। फिर कर्सर यहाँ से हट के आ जाएगा यहाँ पे, क्या ये ट्रू है? फॉल्स है फॉल्स है, तो यहाँ से कर्सर हट के यहाँ पे आ जाएगा, क्या करेगा? इंक्रीमेंट करेगा 4 से क्या हो जाएगा? 5। 5 चेक करेगा ट्रू है क्या। हाँ हाँ, तो उसके बाद में कर्सर यहाँ पे आएगा, हाँ क्या करेगा? प्रिंट करेगा क्या? हेलो वर्ड हेलो वर्ड आ गया। उसके बाद में कर्सर यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा, हाँ ये ट्रू है क्या? ट्रू है ट्रू है, तो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। हाँ बट कितनी बार प्रिंट हुआ? 5 बार क्यों? बताओ क्यों, क्या लगता है आपको? क्यों? 5 तक चलाना सर लूप हाँ। हम्म। और इक्वल टू 5 हो गया इफ में मतलब ट्रू हो गया वो हाँ। पर पहले ही प्रिंट हुआ था ना हेलो वर्ड 5 बार हाँ। फिर चेक हुआ इफ में हाँ। तो इफ में ब्रेक हुआ वो हाँ, पर वेरी। प्रिंट पहले ही हुआ था इसलिए हेलो वर्ड 5 बार आया हाँ, क्योंकि आपने ये प्रिंट स्टेटमेंट पहले लिखा, चेक वाला बाद में लिखा, तो सबसे पहले हाँ जो पहले लिखा वही एग्जीक्यूट होगा ना। तो सबसे पहले जब आई की वैल्यू 5 थी, देखो यहाँ पे 5 है, तो उसने चेक किया ट्रू है, अंदर आया, तो उसको सबसे पहले ये लाइन मिली, तो उसने प्रिंट करवा दिया हेलो वर्ड, ये 5 के लिए, यहाँ पे 5 के लिए प्रिंट करवा दिया। बट नीचे आया, उसको पता लगा यहाँ पे ब्रेक करना है, बट आपने यहाँ पे तो ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे ब्रेक तो कर देगा, बट आपने यहाँ पे तो प्रिंट कर दिया ना ऊपर, इसलिए आई 5 के लिए आउटपुट आपका आ गया हेलो वर्ड। समझ में आ रहा है? अब ऐसा थोड़ी होगा कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा, अरे यहाँ पे पकड़ लिया उसने, तो जो अंदर जो है उसने पहले प्रिंट कर रखा है, अंदर जो है उसने पहले प्रिंट कर रखा है, वो गायब हो जाएगा, ऐसा होता है क्या? हाँ, देखो, नहीं ये जो इफ स्टेटमेंट वाला क्या कैसा होता है, इफ स्टेटमेंट वाला जैसे अपने कॉलेज में गैदरिंग होती है ना, फेस्टिवल्स वगैरह होता है ना, गैदरिंग, हाँ तो गैदरिंग के टाइम पे सिक्योरिटी टाइट होती है ना, हाँ होती है ना, किसी को भी अंदर अंदर जाने देते हैं क्या अरे गहरे को? जाने देते जाने देते? हाँ सर जो कॉलेज का स्टूडेंट नहीं है उसको भी जाने देते क्या? सर स्कूल सर में नहीं जाने देते 10 तक कॉलेज में नहीं जाने देते स्कूल में जाने देते बस कॉलेज की बात कर रहा हूँ ना मैं, स्कूल में तो कॉलेज कॉलेज में जाने देते हैं
कॉलेज में नहीं जाने देते। तो इफ का स्टेटमेंट ऐसा है कि ऐसा समझो कि वो देख रहा है कि कोई जो जो रहते हैं ना, वो क्या बोलते हैं अपन, छपरी छपरी लोग, वो अंदर ना जा पाए। अगर वो अंदर चले गए तो वो इशू क्रिएट करेंगे, यानी गर्ल्स को सेफ्टी नहीं होगा, दंगे हो जाएंगे, झगड़े वगड़े होंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। तो वो हाँ सर। अंदर घुसने से पहले पकड़ते हैं ना उसको, यानी सबसे हाँ। पहले ही देखते हैं उसका आइडेंटिटी कार्ड, उसको पहले पकड़ते हैं, कि बाद में उसको पहले एंट्री दे देते हैं, फिर चेक करते हैं। ऐसा करते हैं क्या? अगर वो अंदर घुस गया तो मिलेगा क्या? नहीं। ऐसे करते क्या, पहले एंट्री दे दिया और फिर चेक कर रहे हो। आपने सबसे पहले उसको क्या कर दिया, एंट्री दे दी। ऐसा समझो कि यहाँ पे आपने एंट्री दे दिया, अंदर वो आ गया, काम किया उसने, और फिर बाद में चेक कर रहे हो, अरे आई क्वालिफाई होगी, फिर ब्रेक कर दो। तो सबसे पहले तो अंदर तो घुस गया ना वो। समझ में आया? उसने काम तो कर लिया ना, हाँ। एंट्री तो मिल गई। अंदर जब आई क्वालिफाई थी तो वो ब्रेक होना चाहिए था, बट आपने सबसे पहले वो काम कर दिया फिर ब्रेक कर दिया, तो कुछ फायदे का रहा नहीं। तो इसीलिए हमें ये सबसे पहले चेक करना पड़ेगा और फिर उसको ब्रेक करना पड़ेगा। समझ में आया? जैसा ही यहाँ पे कुछ ब्रेक, यहाँ पे अगर ये वैल्यू हो जाएगी तो सबसे पहले का क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, नीचे प्रिंट ही नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर। देखो अब आप ऑफिस में काम करोगे, हाँ? आप क्या करोगे, ऑफिस में काम करोगे तो आपका जो काम है वो ऐसे समझो कि 1 से 5 बजे तक आप काम करोगे। आपने बोल दिया कि मैं 1 से 5 काम करूंगा, खाली उसके आगे मैं काम नहीं करूंगा। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, काम कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। और जैसा ही आपका आई इक्वल टू 5 हो गया, आई इक्वल टू आपकी, यानी 5 बज गए, आपके 5 बज गए, तो आप क्या करोगे, मैं नहीं कर रहा, ओके, और वी कैन से मी चलो घरी, ठीक है। आप क्या बोलेगे, अरे 5 बज गए, चलो घर पे चलो, और ब्रेक कर दोगे, नीचे क्या काम करते रहोगे क्या, काम करते रहोगे, नहीं। हर बार चेक करोगे क्या, 5 बजे क्या, 5 बजे क्या, 5 बजे क्या, जैसे ही 5 बज गए सबसे पहले से बोलोगे मैं जा रहा हूँ घर पे, और खत्म, काम खत्म। बट इसी के ऊपर अगर मैं ये नीचे कर देता हूँ, तो आप क्या करोगे, काम कर रहे हो, आप बहुत काम कर रहे हो, और फिर आपको 5 भी बज गए, फिर बाद में देखा आपको, अरे 5 तो बज गए, फिर बाद में ब्रेक कर रहे हो, तो 5 तो बज गए ना। समझ में आ रहा है, काम तो किया ना आपने। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। समझ में आ रहा है साक्षी, समझ में आया अभी? हाँ सर। तो सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, अगर आप कंडीशन बाद में चेक करोगे तो वो उसके लिए आउटपुट आ जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, साक्षी, सिया, सुस्ती, समझ में आया? सुस्ती, हाँ सर। सुस्ती लैपटॉप लिया क्या? नहीं सर। पार्टी बचाने के लिए झूठ बोलते रहो बस। इतना कंजूस नहीं होना चाहिए, पर सुस्ती, कुछ नहीं होता। 2 3 10 हजार चले गए ना, कुछ नहीं हो रहा। करोड़ आएंगे, करोड़ कमाओ, करोड़ करोड़ों में खेलोगे आप। आप दे दो सर पार्टी। मैं काहे की दूं, लैपटॉप तो आप ले रहे हो ना। लैपटॉप आपका, पार्टी मेरे, वाह भाई वाह। ये कौन सा रसूल है? हाँ, अच्छा मैं पार्टी किसकी दूं, मुझे समझ समझ नहीं आ रहा। आप सर। किसकी फेब्रुअरी। तो, मैं समझ थोड़ा कॉन्टेक्स्ट तो दो कि अच्छा ये है पार्टी चाहिए, कुछ होना तो चाहिए। ऐसे ही आपका पार्टी? बर्थडे आ रहा है सर, आपका बर्थडे आ रहा है ना सर, सर 15 आपके फेब्रुअरी पास को। जॉब है करके पार्टी दो। जॉब है करके पार्टी दो, वाह भाई वाह। हम बेरोजगार लोग हैं। नहीं, मैं भी वैसे बेरोजगार ही था, और ये कोई तरीका नहीं हो गया पार्टी मांगने का, जॉब है तो पार्टी दो, ये कोई तरीका नहीं हुआ, मजा नहीं आया थोड़ा, बड़ा रीजन दो, बड़ा। सर आप इंडिपेंडेंट हो ना, तो क्या हम थोड़ी होगा? ना हैं, हम स्टूडेंट हैं। तो वो थोड़ी होता है, आप गरीबी मत दिखाओ, हाँ, इमोशनली ब्लैकमेल मत करो। ये ऐसे ऐसे बहाने नहीं देते रहते, इमोशनली क्यों ब्लैकमेल कर रहे हो, टॉर्चर कर रहे हो क्या मेरे को तुम? कि हम गरीब है सर, हम खाना खा सर नहीं ये सकते। बड़ा रीजन हो गया अभी। क्या कि हम गरीब है? नहीं, हाँ। आप डिपेंडेंट हो, हम इंडिपेंडेंट अरे हैं। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे ऐसे तो आपकी जिंदगी में हजारों चीजें हैं, तो क्या पूरे 1000 पार्टी दोगे मेरे को? हाँ,
ऐसे तो आपके जीवन में हजारों चीजें हैं, तो क्या आप मुझे रोज 1000 पार्टी दे सकते हो क्या? ये तो कॉन्टेक्स्ट नहीं हुआ। हो तो सर आ जाओ आप, हम सब मिलकर आपको पार्टी देंगे। आ नहीं ना, जाइए। मेरे को पैसे दे दो, बस पार्टी मैं ले लेता हूँ खुद। नहीं सर, पैसा नहीं मिलता। पैसा नहीं मिलता है ना? बहुत कंजूस है। हाँ, सृष्टि बहुत कंजूस है। सृष्टि बहुत कंजूस है। हाँ, दिख ही रहा है, उसने लैपटॉप की पार्टी नहीं दी। सृष्टि तेरा लैपटॉप खराब हो जाएगा, मैं बद्दुआ दे रहा हूँ। सृष्टि सच्ची में जिस दिन लाएगी ना ठीक उस है दिन, सर। जिस दिन लाएगी ना उस दिन लैपटॉप खराब हो जाएगा तेरा, अगर पार्टी नहीं दिया तो। अच्छा सर। चाहिए फिर, कब दे रहे हो बताओ? जब लूंगी तब। मैं तो, मेरे को कोई नहीं, भेज दो, मैं फोन पे का नंबर भेज देता हूँ, मेरे को भेज दो बस पैसे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लेता हूँ अकेले पार्टी, सोलो सर पार्टी। पैसे नहीं देते ना हम, आना पड़ता है। आना हम तो, ऑर्डर ऑर्डर कर मतलब पे कर लेंगे पैसे। हाँ वो तो है, बट आने के पैसे भी लगते हैं ना उधर। तो आपको पार्टी चाहिए ना। फिर पार्टी के लिए मैं ट्रैवल करूँ, ये तो बहुत ही हो गया फिर मेरे को। तो हो तो आपको पार्टी चाहिए, ट्रैवल तो करना पड़ेगा ना आपकी तरफ से। नहीं ऐसा नहीं होता, सब आप ही ऐसा ही करते हो, होता है ना सर। प्लेन भेजोगे आप उधर से। नहीं ऐसे थोड़ी ना होता है, जिसको पार्टी चाहिए होती है वो खुद आता है। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या करते हैं फिर बताओ, कैसे करते हैं, क्या होगा पार्टी में, सब शेड्यूल के बता दो, फिर वैसे वैसे मिलते हैं। सबसे कुछ पहले नहीं होगा सर। कंफर्म करो, नहीं तो हम आएंगे और आप बोलोगे मैं घर पे गई, वैसा नहीं होना चाहिए। सर मैं तो यहीं पे नहीं हूँ, मैं तो गाँव में आ गई, अरे फिर तो बहुत ही बार अप्रैल फुल हो जाएगा। हाँ, सर वो अप्रैल फुल तो नहीं मनाओगे सृष्टि? हाँ सर बनाएंगे ना। अरे अप्रैल फुल तो फिर उधर आएंगे तो हमारा तो पूरा अप्रैल फुल हो जाएगा, वैसा मत, ऐसा तो नहीं करोगे ना, धोखा तो नहीं दोगे? देंगे ना सर धोखा। अरे मैं बोल रहा हूँ कि उधर आके हमारा ये तो नहीं बनाओगे, हम उधर आपको ढूंढते रहेंगे, आप जाओगे घर पे। हाँ, हम आएंगे पार्टी लेना, आप बोलोगे मैं घर पे आके, सर आप कल आना, ऐसे तो नहीं करोगे? हाँ सृष्टि, सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर सबसे अच्छी कंपनी कौन सी है सॉफ्टवेयर की? गूगल। गूगल। उसके बाद सर, गूगल के बाद माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी। IBM। आईबीएम भी अच्छी है, प्रोग्रामर के हिसाब से टॉप कंपनी अगर आपको चाहिए बहुत इस ड्रीम, तो आपको चाहिए होता है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी। अब गूगल में सर काम हमको करते हो? हमको मिल सकती है क्या सर गूगल? अरे बिल्कुल,